नमस्ते, मैं हूँ दिशा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन डेकोर इन दिशा। मेरे इंग्लिश चैनल को देखने के लिए आप ये कार्ड क्लिक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के DIY के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है, ईजी है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्ट सप्लाइज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और ये DIY इंस्पायर्ड है। ये जो लेज़र कट वोटिव रैप है, जो LED टी लाइट्स होती हैं उनके लिए रैप्स होते हैं, ये लेज़र कट है। तो आज ये हम अपने हाथों से बनाएंगे और उसके लिए हमें कार्ड स्टॉक चाहिए। तो कार्ड स्टॉक जो है वो उसकी थिकनेस 120 GSM से लगाकर 180 GSM तक हो सकती है, चलती है इसके लिए। और उसके अलावा आपको चाहिए एक क्राफ्ट नाइफ़ और एक कटिंग मैट, जिससे कि हमारी वर्क सरफेस जो है वो ख़राब ना हो। बस इन्हीं 3 चीज़ों के साथ ये DIY जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ है ऑप्शनल, जो कि एम्बेलिशमेंट्स होते हैं। कोई भी छोटे मोटे फ्लावर हैं, एक्रिलिक स्टोन्स हैं, राइन स्टोन्स हैं, कोई भी किसी भी तरह का एम्बेलिशमेंट यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले कटिंग मैट को हम अपनी वर्क सरफेस पे रख लेंगे और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो शीट है, ये जो हमारा कार्ड स्टॉक है, इसके ऊपर हमें मार्क करना है। इसकी विड्थ होगी 18.5 सेंटीमीटर। पहले रैप की लेंथ में 6 सेंटीमीटर रख रही हूँ और दूसरा रैप मुझे बड़ा बनाना है, तो उसके लिए मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है। और ये सबसे छोटा रैप है, तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखी। तो ये एक्चुअली हाइट है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। लेंथ जो है सभी की चौड़ाई वो 13.5 सेंटीमीटर रखी है। तो अब ये हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्केल रखूँगी और इसको हम काट लेंगे। यहाँ जो ये पूरी लेंथ है ये 18.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें से यहाँ पर ये जो 0.5 सेंटीमीटर है, इस पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जो इसका सेंटर है उससे मैं 2 सेंटीमीटर राइट साइड में और 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड में इस तरह से 2 मार्किंग बना रही हूँ। अब ये जो मार्किंग है इसको हम मेजर कर लेंगे। ये टोटल है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस एंड पर यहाँ पर भी 1/2 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ने के बाद यहाँ हम 4 सेंटीमीटर की एक स्लिट इस तरह से बनाएंगे। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम स्लिट बनाएंगे। तो अब सबसे पहले ये जो मार्किंग की है इस पर मैं इस तरह से ट्रायंगल बना रही हूँ। सबसे पहले हम कट करेंगे, यहाँ तक हमें कट करना है जो हमने मार्किंग बनाई थी, और ऐसे ही हमें इधर भी कट करना है। इसके बाद मैं ये ऑब्लिक जो लाइन ड्रॉ की थी वो कट करूँगी, जिससे कि ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पर छोटा सा एक स्लिट जैसा बनाना है इस तरह से। आई होप कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्लिट यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। ये स्लिट बन गया है, मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा देती हूँ। उसी तरह से यहाँ पर ये जो बनाया था अपोजिट एंड में, उसमें भी हमें एक स्लिट बनाना है। अब ये ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम इसका रैप बनाएंगे इस तरह से, तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर स्लाइड होकर इस तरह से अंदर चला जाएगा और ऐसे फिक्स हो जाएगा, और इसे हम आसानी से इस तरह से रख सकते हैं। अब जो करना बाकी रह गया है वो ये है कि हम यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करेंगे और उस पैटर्न को भी हमें इसी नाइफ से कट करना है। अब ये जो है ये पेपर की राइट साइड है, तो इसकी जो रॉन्ग साइड, जो अपोजिट साइड है, इस पर मैं पैटर्न को ड्रॉ करूँगी और कट भी यहीं से करना है, जिससे कि फिनिशिंग यहाँ पर जो है वो अच्छी सी आए। अब ये पेपर कट वर्क के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन चूज़ की है। तो सबसे पहले हम चारों तरफ 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये इस तरह से पहले मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं और इसके बाद मैं बनाऊँगी यहाँ पर लीव्स। तो यहाँ ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये जो बड़ी सी स्टेम है इसको मैं बीच में से इस तरह
2 लाइन बनाऊंगी, जिससे कि जब हम पेपर कट करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट इस लाइन को मिले। पूरी काट देने से पेपर जो है वो अलग होने लगेगा। अब मैं ये पैटर्न इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे ईजी लगा। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अब हम इसे काटना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले धीरे धीरे लीव्स को काटूंगी। आप देख सकते हैं दिस इज ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मैंने एक ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, ये इसको आप मेरे इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया था। पैटर्न आपको इस तरफ बनाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल से मार्किंग की हुई है और प्रॉपर जो कटिंग है वो इस तरफ आएगी, तो इसलिए फिनिशिंग जो है वो इस तरफ आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट मेरे पास ये पेपर फ्लावर्स हैं, तो इन्हें मैं यहाँ से कट करके और यहाँ स्टिक करने वाली हूँ, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये DIY पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई भी इस DIY को ट्राई करता है तो मेरे साथ प्लीज़ इमेजेस ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID ये है और मेरा फेसबुक ID ये है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप या तो ये वीडियो देखें या ये। बाय बाय। विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन।